पहुंच चुके थे जीरकपुर, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं KTM शोरूम में, ठीक है। साइड में हस्की वर्ना, और हस्की वर्ना भाई इसी के अंदर है, ठीक है। आपको लोकेशन दिखा देता हूँ मैं बाहर से एक बार। ये देखो, ये बिल्कुल ऑन रोड के ऊपर ही है भाई, तो ये इनका शोरूम है ऐसा। अब चलते हैं गाइस हम सीधा अंदर, और हस्की वर्ना का आपको रिव्यू दिखाएंगे। जैसे कि कोई भी बिल्कुल फ्रेश बंदा आ रहा है, जैसे कि किसी को उस बाइक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आज आपको थोड़ा उसके लिए एक्सप्लेन करेंगे। Told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way. अभी बढ़िया जी बढ़िया। अभी आपका नाम क्या है? अजय धीमान। अजय धीमान, ठीक है। तो भैया जैसे अगर आपके पास कोई भी पर्सन आता है, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश, मतलब कि इस बाइक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है उसको, तो आप रिव्यू कर दोगे इसका? हाँ जरूर। तो चलो भैया शुरू करते हैं। तो ऐसा है कि हुस्कवर्ना एक स्विस ब्रांड है, ठीक है। जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड ये स्विस कंपनी है। ये मोस्टली आपका आप ये कह सकते हो फार्मिंग टूल्स हो गया, रैलीज बाइक्स हो गया, बैरल गन्स के लिए काफ़ी फेमस है। इसका ये जो हुस्कवर्ना है, ये ओरिजिनली हुस्कवर्ना से हुआ है। एक प्लेस है स्विट्जरलैंड में, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। ओके भैया, ठीक है। इसमें इंडिया में इसके जैसे फॉरेन में तो इसके काफ़ी, जैसे इसमें कैफे रेसर आता है, इसमें स्क्रैम्बलर भी आती है बाइक्स। जैसे इंडिया में इसके सिर्फ 2 बाइक्स आते हैं, एक आपका आता है विड पिलियन 250, एक आता है स्वार्ड पिलियन 250। ओके। विड पिलियन क्या है कि वो कैफे रेसर सेगमेंट में आता है, स्वार्ड पिलियन है आपका एक स्क्रैम्बलर होता है। इन दोनों में मेनली डिफरेंस क्या होता है? एक सीटिंग पोस्चर का डिफरेंस होता है। जैसे विड पिलियन का क्या है कि इसमें एग्रेसिव सीटिंग पोस्चर होता है, ठीक है। इसके अलावा वो आपके सिटी लाइफ के लिए आप कह सकते हो कि एक पॉकेट रॉकेट की तरह कह सकते हो। Okay. अगर आप एक बार आप कभी कैफे रेसर पे एक बार सर्च करना बाइक्स के रिगार्डिंग। वैसे मोस्टली क्या होता था इंडिया में कि जैसे इनफील्ड हो गया, उनको कट करके लोग कैफे रेसर बनाते थे, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कोई आपका बजट सेगमेंट में ना आपको कोई कैफे रेसर नहीं आता। ओके। जो आता है ट्रैक का आता है या फिर इनफील्ड का आता है, वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। मतलब कि आपका दोनों में फर्क क्या है कि कैफे रेसर में क्या होता है एग्रेसिव सीटिंग पोस्चर होता है, स्क्रैम्बलर होता है कि आप इसे डेली यूज़ कर सकते हो, टूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप थोड़ा माइल्ड ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। आजकल आप टूरिंग का थोड़ा आजकल ट्रेंड कुछ इंडिया में कुछ बढ़ रहा है टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से स्क्रैम्बलर का अलग ऑप्शन है। इसके अलावा कैफेरेस का इंडिया में वैसे इनके जैसे आपका 250 सीसी सेगमेंट में आते हैं दोनों बाइक्स, लेकिन फॉरेन में अदर कंट्रीज में आपको 401 भी आता है, 701 भी आता है। इंडिया में अभी सिर्फ 250 सीसी सेगमेंट में दोनों बाइक्स आती हैं। उस कैफेरेस है वो आपके सामने खड़ा है, ये विड पिलियन। ओके जी। Change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no. इसकी लुक के हिसाब से आपको एक क्लासिक बाइक लगेगी। आप इसे क्लासिक बाइक भी कह सकते हो, लेकिन मॉडर्न फीचर के साथ। जैसे आपको जो USP KTM में मिलते हैं वो आपको इसमें भी मिलेंगे। आपको आप ये कह सकते हो कि जैसे 250 सेगमेंट में ये सबसे पावरफुल बाइक है, कि जैसे 250 सीसी सेगमेंट में आपको 30 PS की पावर और 24 Nm का टॉर्क पहले कभी सुनने को नहीं मिलता है। हाँ जी। लेकिन वो अब आपके सामने है। KTM है, हुस्कवर्ना है, तो सब कुछ पॉसिबल है जी, ठीक है ब्रदर। आपके इसमें जैसे आप कहोगे इसमें पूरा LED सेट है, इंडिकेटर्स, हेडलैम्प। इसके अलावा इसमें आपका हाई परफॉर्मेंस टायर्स में, इवन इसकी जितनी टॉप स्पीड नहीं उससे ज़्यादा स्पीड में टायर सेफ है। इसके अलावा जो इसकी ब्रेकिंग है वो ब्रेम्बो की है। ब्रेम्बो बनाता है इसके लिए। इसमें क्या है, ब्रेम्बो से नीचे इंडिया में बर्बरी के नाम से सेल करता है। आप देख सकते हो इसकी वैल्यू है। इसके फ्रंट में आपको 320 mm की आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, 230 mm की, सॉरी, आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती है। इसमें ड्यूल चैनल ABS है। इसका ABS बोश का है, इसमें बोश का ABS है, ड्यूल चैनल ABS है। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको सुपर मोटो मोड मिलता है। उसमें क्या करते हैं आप मीटर से ही आप उसे स्विच कर सकते हो, ABS स्विच कर सकते हो। अगर आप थोड़ा ड्रिफ्टिंग करना चाहते हो, ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपको दोनों ऑप्शंस में आपका स्वार्ड पिलियन में भी विड पिलियन में। ओके जी। इसके अलावा मतलब इसके सस्पेंशन है वो WP Apex के, ठीक है। ये वर्ल्ड नोन कंपनी है, प्रीमियम ब्रांड है, उस हिसाब से इसकी क्वालिटी भी है, ठीक है। ठीक है। जैसे आप कभी भी आप देखना जो यूरोपियन ब्रांड्स होते हैं उनका प्लस पॉइंट क्या होता है, उनकी क्राफ्टमैनशिप उनके प्रोडक्ट में दिखती है। ओके। वो आपको इसमें भी दिखेगी, बाइक्स में भी दिखेगी। इसमें क्या है कि आप इनकी बिल्ड क्वालिटी देखना, या इसकी जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है जो बाइक का, उसमें इन्होंने आप देखोगे तो आप छोटी छोटी डिटेल्स में भी काम किए हैं जी। इसके अलावा जो सस्पेंशन है, इसमें आगे आपको USD फॉक्स मिलते हैं। ये 43 mm के, ठीक है, 143 mm के हैं, जो आपको KTM में भी मिलते हैं। इसमें क्या होता है, USG फॉक्स और टेलीस्कोपिक
सस्पेंशन में फ़र्क ये है कि आप इसे कह सकते हो कि ये उल्टे सस्पेंशन भी कह सकते हो। ओके। मोस्टली जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में अगर आपके आगे रास्ते में हर्डल्स आते हाँ हैं जी। तो उसमें से आपके हैंडल पे आपको फील होता है। ओके। ठीक है, उसमें हैंडल झुकता है, इसमें हैंडल मूव करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सिर्फ टायर मूव करता है। ठीक है जी। ठीक, आप इसे ये भी कह सकते हो ज़्यादा सेफर है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन से। पीछे इसके प्रीलोड में एडजस्टेबल 3 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। ओके। ठीक है, ये मोस्टली स्पोर्ट्स बाइक में जरूरी भी है। जैसे आप पॉन्डिंग वगैरह करते हाँ जी। हो, आप देखते हो जब आप टर्न करते हो, जैसे पहले जो पुरानी बाइक्स आती हैं उनमें 2 सस्पेंशन लगे होते हैं, वो एक साइड से दबा होता है, जब आप थोड़ा सा टर्न करते हो वो खुलता है। ओके। तो वो मतलब वो फील नहीं आ पाता, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जो मोनोशॉक सस्पेंशन में आता है। ठीक है। इसके अलावा जो इसका प्लस पॉइंट क्या है कि KTM हुस्कवर्ना का सबसे 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं कि उनके टॉर्क। ओके। टॉर्क जैसे मोस्टली कंपनीज BHP पे काम करती हैं, हाँ जी। हुस्कवर्ना और KTM टॉर्क पे काम करती है। टॉप पे। ठीक है, ओके। आप तभी मैं कह रहा हूँ कि दूसरा है पावर टू वेट रेशियो। ठीक है। पावर टू वेट रेशियो में इनका वेट इसलिए कम है, जैसे कि आप ये देखो, आप इसके फ्रेम ही देखो, आपको स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम मिल रखा है, ट्यूबलेस स्प्लिट फ्रेम आप ये देखो, जिसमें बीच में कर्व्स डली हुई हैं। तो इसका मेनली रीजन होता है इससे ड्यूरेबिलिटी भी आ जाती है। दूसरा क्या है, इससे वेट काफी कम हो जाता है। ठीक, इसका वेट कितना भैया? 160 के अराउंड, 160 से 165 के अराउंड होगा। ओके। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो वेट कम हो गया, दूसरा क्या है कि आपको इसमें जैसे इसमें स्विंग आर्म भी आपको मिलता है, लेकिन इसका स्विंग आर्म मोस्टली बाइक्स में क्या होता है, मेटल का होता है। ओके। ठीक है, इसमें आपको एल्यूमिनियम का दे रखा है। ठीक है। इसमें क्या है कि आप जैसे आप राइड कर रहे हो, हाई स्पीड पे भी आपको कॉन्फिडेंस आता है। जैसे आप पीछे जो व्हील्स होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं हाई स्पीड पे, हाँ वो जी। इसमें नहीं होगा, स्विंग आर्म इसलिए यूज होता है। ठीक है। ठीक है, इसमें इन्हीं चीज़ के कारण इनका वेट कम है, तभी आप मैं कह सकता हूँ कि आप 250cc सेगमेंट में किसी भी बाइक के साथ ट्रैक रेस करोगे तो यही आपकी बाइक सबसे आगे निकलेगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपका मोस्टली इंडिया में क्या होता है कि जैसे क्रॉस कटिंग गेम ज़्यादा होती है। हाँ जी। जैसे मोस्टली कंपनीज जैसे जो मैंने आपको एलजी फोक्स टेलीस्कोप सबको पता है ये चीज़ें अवेलेबल हाँ है, जी। लेकिन इंडिया में लोग क्या देखते हैं, कंपनीज भी ये करती है कि जैसे 250cc सेगमेंट में आपको बाइक को लॉन्च कर दी। ओके। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो चीज़ें क्रॉस कटिंग होती है, चीज़ों में होती है, जैसे सस्पेंशन में आगे यूएसटी से निकाल कर मैं टेलीस्कोप भी डाल दूँ, ओके। कम हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मोस्टली बाइक्स में आप किसी अदर कंपनी जो उनके साथ कंपैरिजन करते हो आप जैसे सेगमेंट में है, तो वो क्या करती हैं कि जैसे आपका ऑयल कूल्ड इंजन ऑफर करेगी या आपको एयर कूल्ड इंजन ऑफर करेगी जी। लेकिन इनमें आप इसमें आपको स्वाट प्लेन और विट प्लेन में दोनों में आपको लिक्विड कूल इंजन मिलेगा। लिक्विड मिलता है। ओके। लिक्विड कूल इंजन मिलेगा, उसमें क्या है कि रेडिएटर लगा होता है, लिक्विड डला होता हाँ है। जी। तो आप जैसे इनमें हाई परफॉर्मेंस इंजन है हाँ जी। कि अगर आप ज़्यादा आप ट्रैवल करते हो तो जिस हिसाब से इंजन आपका गर्म होता है उस हिसाब से वो कूल डाउन भी होता कूल रहेगा, डाउन time भी के होता साथ। रहेगा। ठीक है जी। इसके अलावा पाजी इसमें आपका जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हाँ है जी। इसमें वो भी बोश है। ओके। ठीक है, इसमें आपको 250cc का लिक्विड कूल आप सिंगल सिलेंडर इंजन ऑफर सिंगल सिलेंडर, हाँ जो जी। कि आपको 24 Nm का टॉर्क और 30 PS की पावर देता है। ठीक है। ठीक है, अगर आप इसको थ्रोटल ही करोगे, इसकी थ्रोटल रिस्पॉन्स इतना प्यार आता है, लोगों को उसका जो आपको जो फील आता है, जो स्टार्ट में इनिशियल में जो फील आता है, हाँ जी। उसी के लोग जो इसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आता है वो थोड़ा आप मैं कह सकता हूँ कि वर्ड्स में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। हाँ जी। ठीक है, बाकी ब्रदर ये है कि ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। ओके। इंडिया में से मेरे अराउंड 3 ईयर से बहु हो गए। ठीक आप है। मोस्टली आप इस कस्टमर्स के रिव्यूज भी लोगे ना तो मोस्टली आपको अच्छे सेटिस्फाइड ही मिलेंगे। सेटिस्फाइड में। ठीक बाकी आप कंपेयर करो, जैसे आप कैटलिस्ट का आपको शौक है, या स्क्रैम्बलर का आपको शौक है, कैटलिस्ट का तब लो अगर आप सिटी लाइफ में यूज करते हो थोड़ा, क्योंकि इसमें दोनों बाइक का एक तो रोड प्रेजेंस बड़ी प्यारी है। ओके। ठीक है, जो आपको 7-8 लाख वाली बाइक में आपको जो रोड प्रेजेंस मिलता है वो आपको इनमें मिल जाएगा। ठीक है, इस पे रोड प्रेजेंस बड़ी प्यारी है। अगर आपको सिटी लाइफ के लिए चाहिए, सिटी राइड्स के लिए चाहिए या डेली यूज के लिए चाहिए तो आप विटलन में जा सकते हो। अगर आप टूरिंग करना चाहते हो, ठीक है, माइंड ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हो, अगर आप टूरिंग के घूमने फिरने के शौकीन हो तो आप स्क्रैम्बलर करें, स्क्रैम्बलर। वो ओके। बेटर, क्योंकि इन दोनों का क्या है कि एग्रेसिव सिटिंग पोस्चर आप अगर लॉन्ग राइड पे जाते हो इतना कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन जो अपसाइड डाउन सिटिंग पोस्चर उसमें कंफर्टेबल रहता है। आप लंबी राइड पे भी जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ आपका 800-900 का डिफरेंस आता है, वो इसलिए क्योंकि उस पर पैन के ऊपर सैडल स्टे आता है, ओके। वो इसमें नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा बाकी स्पेसिफिकेशन इन दोनों की सेम है। ठीक है भैया, इसका प्राइस बता सकते हो?
ये आपको टेम्परी नंबर के साथ कुछ अराउंड चंडीगढ़ और पंजाब में 226-27 के अराउंड पड़ता है। ठीक है ठीक है। बाकी तो चलो सारे पॉइंट्स आपने कवर कर दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो इसकी क्लासिक लुक है ना एक तरीके से। क्लासिक लुक है, लेकिन ये कह सकते हो क्लासिक बाइक विद मॉडर्न फीचर्स। ओके ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, इवन हमें ना कंपनी का पता है इसके काफी इन्वेंशंस हैं। Okay. तो आप इवन यूरोप में ये बैरल गन्स के लिए काफी फेमस है। Barrel इसके guns। अलावा आपका जैसे हमारे घर में जो सिलाई वाली मशीन होती है ना, सबसे हाँ। पहले मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने की थी। ओके जी ठीक है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये फार्मिंग टूल्स पैदा हो गए। हाँ जी। लेकिन इसका सबसे प्लस पॉइंट है इस बाइक का या हुस्कवर्ना कंपनी का कि इनकी क्राफ्टमैनशिप और जो ड्यूरेबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, वो नेक्स्ट लेवल होती है। ठीक है जी, ठीक ये आप खुद देख सकते हो आप इसको क्वालिटी। ठीक है। तो गाइस अभी भैया ने सारा कुछ एक्सप्लेन तो कर दिया, इसके बाद मैं इसके सिनेमैटिक शॉट्स ऐड करूंगा, ठीक है। बाकी थैंक यू जी एक्सप्लेन करने के लिए सब कुछ, ठीक है जी। हमारा शोरूम ये अब जैसे आप कई लोगों को पता नहीं होगा, जैसे KTM ने ही एक्वायर की कंपनी, इसमें क्या आपको KTM के शोरूम में ही आपको हुस्कवर्ना मिल जाएगी। ठीक है, आपको कोई भी आगे डिटेल चाहिए, इंक्वायरी हो तो आप कभी भी किसी भी KTM शोरूम में आप जा सकते हो। हमारा शोरूम KTM हुस्कवर्ना ज़ीरकपुर अपना चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे पर है। हमारी शोरूम की सारी डिटेल्स सर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, आपकी कोई भी मन में कोई इंक्वायरी है, तो आप हमें कभी भी कॉल या विजिट कर सकते हो हमारे शोरूम में। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भैया मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जब मर्जी आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो एक बार मैं इनका शोरूम दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। In a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. थैंक यू भैया जी, ठीक है। ओके जी ओके। इसकी कीज जैसे कि आप देख सकते हो, देखता है इसकी भाई एग्जॉस्ट साउंड सुनाते हैं आपको, ठीक है, कैसी है कैसी नहीं। गाइस अभी भाई इसकी सुनाएंगे आप एग्जॉस्ट साउंड, ठीक है। जैसे देख सकते हो, जैसे ये बिल्कुल क्लासिक लुक है इसकी। तो अगर आप इसका मीटर देखोगे तो ये डिजिटल है, ये देखो। जैसे मैं स्टार्ट किया और अब मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये डिजिटल है पूरा का पूरा। ओके गाइस, बाइक का रिव्यू तो आपने देख लिया, ठीक है। जो भी जैसे फ्रेश बंदा आता है, उस जो बाइक की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इनफ है, ठीक है। तो आप वीडियो को देखना भाई, ठीक है। और हम जा रहे हैं। Had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna